मुझे लग रहा है भाजपा को स्वाद मिलना शुरू हो गया है। अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना होता तो मैं अब तक आ चुका होता, नहीं आऊंगा। जगाने का काम कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। सोचिएगा, अनुराग ठाकुर वही है जिन्होंने दिल्ली में दंगों के दौरान और चुनाव के समय बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ये मोदी जी का टेस्ट है, ये मोदी जी का टेस्ट है ऐसे लोगों को बनाना जो लोग पूरे देश में एक नफरत का माहौल फैलाते हैं और कौन गद्दार है बताने में उनकी हिम्मत नहीं होती है। सीधी सीधी बात हो, माइनॉरिटीज के ऊपर प्रश्न उठाते थे, आज उनके ऊपर मंत्रालय दे दिया गया। तो देश ये चीज देख रहा है। उसी तरह उत्तराखंड में एक और नया मुख्यमंत्री, 4 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री, और भाजपा के 8 साल के अंदर तकरीबन 9 मुख्यमंत्री। तो कोई मजाक नहीं हो रहा, आप समझते रहिएगा दोस्तों, यह है भाजपा का कार्यकाल। आज देशभक्त जो नेता है पप्पू यादव जैसे लोग जेल में, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, बराबर। और आप लोग अब भी, मैं सोनिया गांधी जी को कई बार बोल चुका हूं ये बात, वक्त रहते अपनी आंखें खोल लीजिए, ये उचित वक्त है। बना दीजिए राजस्थान का मुख्यमंत्री। आप देख नहीं रहे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बना। देश को युवा चाहिए, स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, युवा शक्ति, द यूथ इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर ग्रेट नेशन। आपके किसी नेता में अगर योग्यता हो ना, आपके किसी नेता में, गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा हूं मैं, अमित शाह को, अगर आप में योग्यता है ना गृह मंत्री जी, और आपको चैलेंज करता हूं मैं, आप मुझे एक बार मंच पे 5 मिनट के लिए बुला लीजिए, मैं चुप रहूंगा, 5 मिनट आपकी सुनूंगा। अगला 5 मिनट आप सुनेंगे ना, देश आपको दोबारा चुनेगा नहीं, क्योंकि मैं गुजरात का वो पोल खोल दूंगा आपके सामने जिसके लिए आप निशब्द हो जाएंगे। आज रमेश पोखरियाल निशंक को भी हटा दिया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल हुआ करता था किसी जमाने में, मुख्यमंत्री भी बने थे किसी जमाने में उत्तराखंड का। तो ये पुराने भाजपाई हैं, मोदी जी के ये सेनापति थे जी, सेनापति, द लीडर्स, द कोर लीडर। आज मोदी जी फिर से नए लीडर बनाएंगे। पता है किनको बनाएंगे? जो कांग्रेस से चुन के आएंगे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो तृणमूल कांग्रेस से चुन के आएंगे। अगर कोई समाजवादी पार्टी से छूट के आ जाए भाजपा में, अगर कोई बसपा से छूट के आ जाए। और मैं एक बात और बता दूं, 2-3 पॉलिटिकल पार्टी ओवैसी जैसे लोग जो भाजपा की बी टीम है दोस्तों, थोड़ा अपना आंख कान खोल लीजिएगा मुसलमान भाइयों, आप लोगों के लिए सीधी सीधी एक बात बोलूंगा, इसलिए कि ये ओवैसी अपने आप को मुसलमानों को बड़ा नेता बताता है, ढोंगी है, 1 नंबर का ढोंगी है। मैं आपको बता दूं, क्लियर बोलूंगा, बुरा लगे अच्छा लगे, इन्होंने आज तक हैदराबाद में खुद और अपने भाई के अलावा कभी जीवन में किसी को टिकट नहीं दिया है। कॉलेज और स्कूलों के ये संस्थापक बने हुए, बड़े बड़े बिजनेस हैं इनके। इन ओवैसी जी के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। मुसलमान भाइयों और बहनों, आप माइनॉरिटीज नहीं है, समान भारतीय मेरी तरह। और भारत को ना एक एकता चाहिए, हिंदू मुसलमान अखंडता चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए हमें आप और हम। ना मैं अलग हूं ना आप अलग हैं। मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूं, ना तो ओवैसी हमें अलग कर पाएगा, ना ही भाजपा में अलग कर पाएगी। सवाल केवल एक बात के, अच्छे लोग चुनिए, ये नहीं कि अपने धर्म की बात सुन के और वो बुला दे माशाअल्लाह बहुत बढ़िया व्यक्ति है ओवैसी जी, कुछ भी नहीं है। बिहार में जो आज स्थिति है ना, जो एम्बुलेंस छुपाए गए, ये जो राजीव प्रताप, उसके ऊपर ओवैसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये बीच में नहीं आते ना टांग अड़ा के, और माइनॉरिटीज यानी कि मुसलमानों का वोट अगर ये नहीं तोड़ते, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा बिहार का कुछ और ही माहौल होता है। तेजस्वी एक युवा व्यक्ति थे और एक युवा मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई गलत नहीं है। सचिन पायलट अगर राजस्थान का, मैं कांग्रेस को सीधी सीधी बोलूंगा, मैंने तो आज भी बोला था उत्तराखंड में प्रीतम सिंह जी के अधिवेशन में कि युवा लोगों को सीएम क्यों नहीं बनाती कांग्रेस। अरे बना दीजिए सचिन पायलट को, देश को अगला प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा। आप सचिन पायलट को बना के तो देखिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगले चंद सालों के अंदर देश के प्रधानमंत्री भी बनने की योग्यता है। वो युवा हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, पहली बात है, और एक कल्चर को जानते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं। और राजस्थान में उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट एक से एक काम करके आ चुके हैं। आज देशभक्त जो नेता है पप्पू यादव जैसे लोग जेल में, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, बराबर। और आप लोग अब भी, मैं सोनिया गांधी जी को कई बार बोल चुका हूं ये बात, वक्त रहते अपनी आंखें खोल लीजिए, ये उचित वक्त है। बना दीजिए राजस्थान का मुख्यमंत्री। आप देख नहीं रहे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बना दिया गया है, यह उनका 3रा मुख्यमंत्री है। आप समझिए, अगर इस दौरान आपने एक ठोस कदम उठा लिया, लोग कहते हैं मोदी जी का अल्टरनेट कौन? अरे मोदी जी के अल्टरनेट भतेरे पड़े हैं, भतेरे एक से एक पढ़े हैं, एक से एक इंडिया में जीनियस है। लेकिन क्या करें, ये जो बाकी पार्टीज हैं, ये कभी भी युवा लोगों को आने ही नहीं देते हैं। 60 साल के बड़े बुड्ढों को लाके आप खड़े कर देते हो यार। अरे युवा को ले आओ ना, देश को युवा चाहिए, युवा शक्ति, द यूथ मीन्स चेंज। आप सचिन पायलट को लाइए मुख्यमंत्री बना के, राजस्थान से आने वाले टाइम पे सचिन पायलट प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कौन कहता है कि मोदी जी का अल्टरनेट नहीं है? कौन होता है कहना विराट कोहली नहीं खेलेगा, अजिंक्य रहाणे टूर्नामेंट नहीं जीतते हैं? जब गौतम गंभीर
गंभीर थे, बाद में दूसरे नहीं, जो वीरेंद्र सहवाग थे, सचिन थे, सौरव गांगुली थे, हर चीज का ऑल्टरनेट है इस दुनिया में। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आपको ये बात समझने होगा। एक घटिया पार्टी को देश से बाहर निकालने के लिए ऑल्टरनेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे विचार चेंज करने की जरूरत है। पूछना पड़ेगा ना, निजीकरण हमें इतना बर्बाद कर रहा है, बैंकों का निजीकरण हमें बर्बाद कर रहा है, एटीएम से पैसे निकालो तो अपने पैसे कट रहे हैं, कम पैसे हैं तो पैसे कट रहे हैं, एफडी का रेट घटा दिया गया है, लोन पे इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है और हमारे एफडी पे इंटरेस्ट घटा दिया गया है, फास्टैग के नाम पे लूटा जा रहा है, रोड टैक्स के नाम पे लूटा जा रहा है, चालान के नाम पे लूटा जा रहा है। इस सरकार ने, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया है, लूटा है हमें। बेसिकली ये लुटेरे हमें झांसे में लाके, है ना। और एक बात मैं बता दूं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। देश को युवा चाहिए। स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, युवा, युवा शक्ति, द यूथ इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर ग्रेट नेशन। अगर मुझे पॉलिटिक्स में आता होता तो मैं अब तक आ चुका होता, नहीं आऊंगा। जगाने का काम कर रहा हूं आप लोगों के बीच में रह के। उत्तराखंड परिवर्तन, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोल दिया यहां पे आके। एक बहुत बड़े चैनल के बंदे ने मुझसे ये बोल दिया कि ये तो बाहरी है, बंगाली है, दिस है, दैट है, पैसे लेने आया, काम करने आया। पहली बात इस वीडियो के माध्यम से बोल दूं, फ्री में कोई काम होता है क्या? मेरे गाड़ी में पेट्रोल तुम्हारा पिताजी डालेगा है? डीजल मोदी जी आके डालेंगे? अरे काम करता हूं, पैसे लूंगा, मेहनत करता हूं, गलत क्या है? देश को स्वच्छ करने में अपना योगदान दे रहा हूं। मतलब बलात्कारियों को अब देख लीजिए, हरिद्वार के ज्वालापुर के बीजेपी के विधायक लग गया ना मुकदमा बलात्कार का। एक और इससे पहले तो उनको तो प्रशासन ने ठंडा कर दिया। उधर बाबा रामदेव को देख लीजिए, कितने बुरी तरीके से कब्जा चल रहा है पातंजलि का। अब नैनीताल हाईकोर्ट हम जा रहे हैं, आप देखिएगा क्या असर होगा। पूरी पेनल्टी ली जाएगी बाबा रामदेव जी से, तसल्ली से, ब्याज सहित। ये नवीन सेठी, सतीश सेठी और हमारे अनिल यादव, जितना इनका मकान है ना, ठोक के इनके पैसे लिए जाएंगे। इनका जो नुकसान हुआ है ना, और हमें तो पैसे नहीं चाहिए, हम तो वहां रहेंगे। अभी तो हमारा रास्ता जो कब्जा है, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी सेंटर, वो हम पातंजलि से भी लेके दिखाएंगे। किसकी लड़ाई लड़ते हैं हम? आपको लगता है पॉलिटिकल लड़ाई हम लोगों की? ये देखिए सुशील चौधरी जी, बीजेपी के एक आईटी सेल का आदमी, आ गए हमारे पेज पे। जरा आप लोग इनको जवाब दीजिएगा। मोदी जी की प्रशंसा झेल ही नहीं जाती इन लोगों से। क्या करें भाई साहब, हम कुछ नहीं करते, रोज मोदी जी कारनामा ही नहीं कर देते हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार, जब 2022 में महज 5 महीने रह गए चंद राज्यों में चुनाव के, तो नया मंत्रिमंडल। अब आप अनुराग ठाकुर को लेके आएंगे। क्यों भाई? इतने दिनों में रविशंकर से खुश नहीं हुए? ट्विटर, यूट्यूब, ओटीटी में जो पाबंदी आप हमारे लिए ला रहे थे, हमारे बोलने की क्षमता, हमारी बोलने की ताकत छीनना चाहते थे ना आप, कुछ भी नहीं छीन पाएंगे आप। ये देश स्वतंत्र है, क्रांतिकारियों का देश है ये। और बता दूं आपको दोस्तों, ये मेरा मोबाइल का कवर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह। मैं आपको बता दूं, हम तो इन्हीं के सहारे जीते हैं दोस्तों, इसके अलावा हमारा कुछ है नहीं। ये देखिए, दिख रहा है ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, रेबेल, बागी। हम तो बागी हैं जी, हमें बागी, बगावत के अलावा कुछ आता ही नहीं है। हमारे जहन में बागी, हमारे दिल में बागी, हमारे नस नस में बागी, हमारे मोबाइल में बागी, हमारे तेवर में बागी। हम बागी हैं। और अगर हमने बीड़ा उठा लिया ना कि देश को भाजपा मुक्त करेंगे, तो करके ही रहेंगे। जरूरी है ना जी, आपको मौके दिया, आपने लूटा में, गुजरात को तो छल दिया आपने 20 साल से। आईपीएस संजीव भट्ट को देश जेल में रख के सड़ा रहे हो आप यार। बिहार में आप पप्पू यादव को सड़ा दे रहे हो। अरे राजीव प्रताप रूडी को जेल में डालते ना, इतने सारे एम्बुलेंस कैसे रह गए? इसके ऊपर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहे, स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान नहीं लिया। क्यों हर्षवर्धन जी? आज आपकी भी छुट्टी हो गई ना, सबकी छुट्टी होगी। और जो बच्चे कुछ है ना, उनको हम छुट्टों की तरह छुट्टी कर देंगे। तैयार रहिएगा दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड से आपका अपना बेटा बागी श्रद्धानंद, रेबल श्रद्धानंद पति, नमन करता है माताओं बहनों को। हम सब आपके साथ हैं। एक छोटी सी बात है, आइए भाजपा मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्र का योगदान दे। और एक बात है, राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बनाएंगे। ना हिंदू का जिक्र होगा, ना मुसलमान की बात होगी। सेकुलर की बात नहीं करूंगा मैं, धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करूंगा मैं, अखंड भारत की बात करूंगा। पहले अखंड भारत में ये सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ये देश हमारा है, हमसे बना है। कोई मुझे नहीं बोलेगा कि मैं पहाड़ी हूं या नहीं, क्योंकि ये पहाड़ भी तो मेरे देश के ही है ना। ये पहाड़ मेरे देश के मैप में है, नक्शे में। ये पहाड़ चाइना के अंदर नहीं है। तो एक चैनल है जो पहाड़ के नाम से अपना चैनल लगाते हैं, जो हमें बताते हैं कि डर से भागते हैं। अरे मेरे दोस्त, अभी तो आपके जो सर पैर है ना, आप
भूल गए कि आपके जो चैनल के ओनर हैं उन्हें भी लोग बाहरी कहते हैं। कहीं तो शर्म कर लेते। आप तो पत्रकारिता के नाम पे भी कलंकित करने वाला काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता अपने डिबेट में किसी को बुला लेते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं अचानक से लाके पटक दिए, ऐसे होता है पत्रकारिता। आपको डिबेट कराना है मेरे से तो मेरे को चुनना होगा, मेरी परमिशन लेनी होगी, तब जाके मैं आपके डिबेट में आऊंगा। वैसे भी डिबेट के लिए आप संबित पत्र के पास जाइए। हम बागी हैं, हम चर्चा करते नहीं, हम काम करते हैं। हम जाके गहर में जाते हैं, उनके भीतर जाते हैं और फिर इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, जैसे पातंजलि के अंदर जाके लड़ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड को देवस्थान बोर्ड तमाम लोगों को, जितने लोग हैं सबका अधिकार दिलाने के लिए आए हैं और कष्ट मुक्त भारत करेंगे, तनाव मुक्त भारत करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, पहली बात। और झूठ जीवियों को बाहर करेंगे, जुमले जीवियों को बाहर करेंगे। आंदोलन के लिए दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, भारत को पुनः वो दर्जा दिलाएंगे जो हमारे महान राष्ट्र की कल्पना आपको समझना पड़ेगा उस दौरान के ऋषियों ने की थी, या हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लोकमान्य तिलक ने किया था, बाबा साहब अंबेडकर ने किया था, या सरदार भगत सिंह ने किया था, या चंद्रशेखर आजाद ने किया था। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।